अब हम पढ़ेंगे लास्ट रिएक्शन हमारे पास ये रह गई थी, जब CH3CH2 Mg आए और कोई ईथर है उसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो जो सारा का सारा कंपाउंड है वो इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा और MgCl अलग से रह जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कि आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब हम अगर हम कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे और उसको आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, नया एल्काइल हैलाइड बनेगा, CH3CH2 और MgI2 अलग निकल जाएगा। अब आता है हमारे पास रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक हैलाइड। हमारे पास 2 टाइप्स के हैलाइड्स होते हैं, ऑर्गेनिक हैलाइड्स एंड इनऑर्गेनिक हैलाइड्स। ऑर्गेनिक हैलाइड्स वो होते हैं जिसमें जो ये होता है ग्रुप होता है वो कार्बन का ग्रुप होता है जो अटैच होता है हेलोजन से। इनऑर्गेनिक हैलाइड वो होंगे जो क्लोरीन का जो ग्रुप है वो किससे अटैच होगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट से अटैच होगा। ठीक है, जैसे कि लेड हो गया, कैडमियम हो गया, HG मर्करी हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, ये सारे हमारे पास कौन से होंगे, इनऑर्गेनिक हैलाइड होंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड C2H5 MgI इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इनऑर्गेनिक हैलाइड के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक नया एल्काइल हैलाइड बनेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए CH2CH5 C2H5 MgI ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये हमने इनऑर्गेनिक हैलाइड लिया, जो इसका जो मेटल है ये क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा रिएक्ट करके और Pb एक अलग निकल जाएगा और MgICl2 क्या हो जाएगा, अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो एक मैं आपको रिएक्शन करके दिखा देती हूँ। हमारे पास क्या होगा, C2H5 MgI, ठीक है, हमने इसको किसके साथ रिएक्शन करवाया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हैलाइड्स के साथ। C2H5 4 Pb बन जाएगा। ठीक है, C2H5 4 और ये वाला Pb आ जाएगा। ठीक है, एक Pb अलग निकल जाएगा तो बैलेंस हो गया Pb। अब जो बचेगा वो क्या बचेगा, MgICl2। ठीक है, MgICl और ये 4 होंगे क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और ये भी कितने कंपाउंड्स है, 4 कंपाउंड्स है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास C2H5 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है प्लस CdCl2। ठीक है, C2H5 2 CD बन जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, 2MgBrCl, ये हमारे पास अलग निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन ये होगी थी, सेकंड रिएक्शन हमारे पास ये होगी, थर्ड रिएक्शन है हमारे पास 2C2H5 MgBrHgCl2, तो क्या बनेगा, C2H5 Hg बन जाएगा प्लस MgBrCl2 अलग निकल जाएगा। ठीक है, वही सेम जो सेम टू सेम रिएक्शन यहाँ पे रिपीट हो गई है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वही सेम हो जाएंगी, ऐसा निकल जाएगा 4MgBrCl, ऐसा ही आ जाएगा 4MgBrCl, सेम होगा। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। व्हेन ट्रीटेड विद इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट, इथाइल है ये हमारे पास, ठीक है, ऑर्थोफॉर्मेट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्म क्या बनाएगा, एसीटल विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव एल्डिहाइड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये इथाइल फॉर्मेट है, इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट HCO2H5 OC2H5 और OC2H5। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे जाएगा, देखिए ये हमारे पास जनरली क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ही पार्ट आ जाती है। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, ये एडिशन का ही आ जाएगी थोड़ा बहुत, बट इसमें क्या होगा, थोड़े बहुत चेंजेस भी होंगे। देखिए हमारे पास इसमें एक पार्ट जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड है इसका बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये अलग निकल जाएगा प्लस CH3MgX और ये क्या हो जाएगा, ये अलग रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बच जाएगा CH3 वो इसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास बनेगा CH का CH, ये वाला CH का CH।
ठीक है। और ये वाला CH3 ऊपर आ गया क्योंकि ये वाला बॉन्ड हमारे पास ब्रेक डाउन हो गया। और OC2H5 और OC2H5, ठीक है। प्लस में क्या रहेगा हमारे पास C2H5 और ये वाला OMgX, ठीक है। ये हमारे पास निकल जाएगा। अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड निकल जाएगा। ये वाले दोनों बॉन्ड C2H5 OHS निकल जाएगा और एक इसके साथ डबल बॉन्ड O में रह जाएगा। जो ये वाला कंपाउंड है CH3OC2H5 OC2H5 प्लस हाइड्रोलाइसिस किया इसका तो क्या बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये हमारे पास एल्डिहाइड बन गया है। प्लस 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, C2H5OH के निकल जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल भी निकल गए। ये हमारे पास क्या क्या नेम है इसका, इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट इसका नेम है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट रिएक्शन रह गई है, रिएक्शन विद क्लोरामाइन। क्लोरामाइन हमने क्या लिया, दैट इज ग्रिग्नार्ड रीजन। क्लोरीन के साथ क्लोरामाइन लिया, CH2 इसके साथ रख जाएगा और MgCl2 अलग निकल जाएगा। अगेन देखिए CH2 MgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारे पास। कोई फिफ्थ रिएक्शन है, ये हमारे पास कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसके साथ हमने क्या लिखा है, NH2Cl के साथ रिएक्ट करवाए, क्लोरामाइन ले लिया तो CH3CH2 क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, NH2 बन जाएगा। और MgCl2 क्या निकल जाएगा, हमारे पास अलग निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बना, दैट इज क्लोरामाइन के साथ रिएक्शन करवाइए तो प्राइमरी अमाइन हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।